Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 21st August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. So आज का हमारे न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और उसमें से जो पहला आर्टिकल है वो जीन एडिटेड मस्टर्ड। एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि आपने जीएम सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ, बट व्हाट इज जीन एडिटेड, ये थोड़ा न्यू कंसेप्ट है। न्यू तो नहीं बट फिर भी नया वर्ड है, समझते हैं क्या ये न्यूज। ये है कि इंडियन साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड दैट इज पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है लो पंजेंट मस्टर्ड्स जो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट होंगे। कैसे? तो सबसे पहला जो आपको मालूम होगा, जो लोग मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड यूज करते हैं उनको मस्टर्ड में एक सौंधी सी और एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है और ये शायद आंखों में भी लगती है। हम इंडियंस के लिए ये कॉमन है, मतलब वी आर यूज टू दिस टाइप ऑफ मस्टर्ड क्योंकि हम लोग मस्टर्ड ऑयल में बहुत सारे खाना वगैरह पकाते हैं और इवन बहुत लोग इस मस्टर्ड ऑयल का अपने शरीर पे भी यूज करते हैं। सो इंडियंस के लिए कोई इशू नहीं है, बट कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर दिक्कत होती है, लोग मस्टर्ड ऑयल को नहीं यूज करते। जैसे साउथ में हम लोग अगर चले जाएंगे तो साउथ में मोस्टली लोग नारियल का तेल यूज करते हैं खाना पकाने के लिए भी। सो मस्टर्ड की जो ये सौंधी सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो किस लिए होती है? तो नॉर्मली अब देखा जाए तो रेपसीड मस्टर्ड प्ले वाइटल रोल इन इंडियाज ऑयलसीड लैंडस्केप and it accounts for 42.6% of vegetable oil production and 30.3% of meal productions। ठीक है, सेकंड ओनली टू द सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन के बाद मस्टर्ड ऑयल ही सबसे ज्यादा यूज होता है। और वो जो मैं कह रहा था आप लोग की, जो आखिर वो मस्टर्ड वो स्ट्रॉन्ग सी खुशबू या स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग केमिकली उसको बोला जाता है ग्लूकोसिनोलेट। और ग्लूकोसिनोलेट इज इन मस्टर्ड सीड्स कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंसी ऑफ देयर ऑयल एंड मीट। तो पंजेंसी के लिए जो ये ग्लूकोसिनोलेट ही रिस्पॉन्सिबल है और जो ये पंजेट स्मेल जो होता है ना वो यहीं से निकलती है। Glucosinolates are a group of sulfur and nitrogen containing compound found in plants including rapeseed mustard। ठीक है, प्लांट्स में मिलता है और नॉर्मली रेपसीड मस्टर्ड वगैरह में। And this compound contributes to the distinctive pungent taste and aroma of mustard seeds and other cruciferous vegetables। दूसरा, the glucosinolates in mustard seeds are responsible for their characteristic flavor but can also limit their acceptability। देखिए इसी के चलते मस्टर्ड ऑयल अधिकतर जो जितने भी फॉरेनर्स होते हैं या यूरोपियंस होते हैं उसको यूज नहीं करते वो लोग फॉर कंजम्पशन एंड लाइवस्टॉक फीड ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनिमल्स। तो जानवरों के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है और हो सकता है इसलिए वो लोग नहीं यूज करते। बट हमारे इंडियंस में नॉर्मली देखोगे कि मस्टर्ड की जो खली वगैरह होता है हम लोग अपने एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं। So we are used to these things, but it is not acceptable in the European countries or even South India also। नेक्स्ट, अगर डिस्टिंक्टिव, अब बात आता है कि आखिर व्हाट इज जीई, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड, इन दोनों को समझते हैं थोड़ा। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड पहले समझ लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेन फॉरेन जीन्स, मतलब फॉरेन के, जैसे कि आप लोगों अगर धारा मस्टर्ड ले लिया जाए या बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, तो बीटी जो टर्म है दैट कम्स फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis और बैसिलस thuringiensis बेसिकली ये सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis से ही ये जीन निकाला गया था और क्राई 1A जीन उसको यूज किया गया था बीटी कॉटन में। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं दे कंटेन फॉरेन जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज सच एज बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया इन कॉटन और बार्नेस एंड बास्टार। जो आपके DMH 11 में, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड में इसको यूज किया गया था, बार्नेस एंड बास्टार जीन को। And they are subjected to stringent environmental release regulation in India, requiring clearance from the GESC under the Ministry of Environment। GESC की अप्रूवल जरूरी होती है। इट्स नॉट फुल्ली बाइंडिंग बट फाइनल ऑथराइजेशन कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, तो GESC तो ठीक है, उनका तो होता ही है, बट यूनियन गवर्नमेंट इसको फाइनल ऑथराइजेशन देता है। हाउएवर आप समझिए कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट से उसी प्लांट से एक पर्टिकुलर जीन आइसोलेट किया जाता है, मतलब ए सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड एंड उसी जीन की बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है एंड देन उसी जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है उस प्लांट्स के अंदर में।
मतलब सपोज करिए कि हम एक अच्छे वैरायटी के क्रॉप्स लिए, उसके एक पर्टिकुलर जीन को हमने आइसोलेट किया और उस जीन को हम ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे उसी मतलब स्पीशीज के प्लांट के अंदर में, जो इजीली एक्सेप्टेबल होगा। एंड द सीड फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स आर स्टडीड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, और उस सीड से ही हम क्या करेंगे, एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक आप समझ लीजिए सक्सेसफुल प्लांट्स वगैरह फॉर्म होगा। और नाउ दैट प्लांट विल बी यूज्ड एज ए, दैट विल बी नोन एज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। होप आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर किसी प्लांट में हम बाहर की कोई जीन्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम रेदर उसी प्लांट की स्पीशीज से ही जीन को हम निकाल रहे हैं और उसी जीन को हम ट्रांसफर कर देंगे। मतलब कोई अच्छे वैरायटी के क्रॉप्स हमने उठाया और उसको किसी दूसरे वैरायटी के क्रॉप में हमने क्या किया, उसके जीन को ऐड कर दिया, तो दैट इज फॉर्म्ड ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस मेड ए सेपरेट वीडियो ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, so genetically edited crops, these are transgenic free or non-GM containing non-foreign genes, and वो foreign gene नहीं होता, उसी plant के होते हैं। And CAS9 मतलब CRISPR AS9 enzyme यूज होता है for gene editing, is eliminated in subsequent generations resulting in transgene free lines, ठीक है। And benefits from exemption provided by the MOE FCC on the requirement of GEC approval for open field trial for GE plants free of exogenous introduced DNA. Approval is now necessary at the level of an institutional biosafety committee comprising scientific engaged in GE crops development and the DBT, direct benefit transfer. So ये कुछ प्रोविजंस है आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के थ्रू। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फायदा होगा? देखो फायदा तो बहुत सारे हैं। जैसे एक तो हमारा रिड्यूस्ड होगा ऑयल इंपोर्ट के ऊपर में, करोड़ों रुपया खर्च होता है हमारे ऑयल को इंपोर्ट करने में। एंड बीइंग ए एग्रीकल्चरल डोमिनेंट कंट्री, इफ वी यूज टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व इन ऑयल बाइंग, देन ये हमारे लिए थोड़ा अजीब है। दूसरा, एड्रेसिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडिया के ऊपर में जो एक एक्स्ट्रा जो फॉरेन लोड पड़ता है मतलब फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर में, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। एंड इट विल हेल्प इन बूस्टिंग और सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शंस। थर्ड जो है, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी, दिस डेवलपमेंट हेल्प इन इंडियाज गोल्स ऑफ अचीविंग ग्रेटर एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी by reducing reliance on imports and enhancing domestic oilseed productions. Fourth है, impact on oilseed crops, mustard and soybean cultivated across 9 million and 12.5 million hectares respectively and are key to India's oilseed sectors. Mustard higher oil extractable content of 38% accentuates its sufficiency. Next, 5 nutritional and livestock benefit. Mustard improved suitability for culinary and animal feed purpose, positively impact both human nutrition and livestock sectors. And 6, that is scientific innovations, the creation of genetically edited low seed high leaf glucosinolate mustard lines and GM hybrid mustard showcases India's scientific capabilities and innovation in agriculture. Last, 7th, enhance food security by augmenting domestic oilseed productions and quality, and this development contributes to India's food security and reduces its vulnerability to global market fluctuations. So this is regarding the आपका significance of the development. तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है, अजनाला मैसेकर, एक ऐसा इंसिडेंस जो शायद इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। ये कुछ उन 282 वीरों की कहानी है जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना बलिदान दिया था, और उनके बलिदान को शायद हम लोग भुला दिए थे, बट उनको फिर से रिडिस्कवर किया गया है। अजनाला का इंसिडेंस एक उन वीरों की कहानी है जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व निछावर किया था। उन्हीं की कहानी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई है, उस जगहों को खोजा गया है जहां उनके वो दफन थे। क्या कहानी है, थोड़ा समझिए। A recent collaborative effort of professionals geneticists has resulted in a scientific confirmation of Ajnala massacres, an event lost to history of 165 years. लगभग 165 साल इस इंसिडेंस को हो गए हैं और लगभग ये अभी तक हिस्ट्री में लगभग कहीं ना कहीं खो गया था। अजनाला का इंसिडेंस अगर मैं बताऊं या अगर हम जाने, तो ये उन 282 सोल्जर्स की कहानी है जो 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के थे,
और उन्होंने उनका एक मतलब भविष्य मतलब तकदीर एक ऐसे ब्रूटल फेट में कन्वर्ट हो गया इन 1857 के अपराइजिंग में कि जिनको एक कुएं के अंदर में दफन कर दिया गया था। मतलब सोचिए आप, एक कुएं के अंदर में लगभग 282 लाशें डाली गई थी, ब्रिटिशर्स ने डाले थे। और वो कैसे हुआ था अगर देखा जाए तो उस वो जगह कहाँ पर है? वो जगह है आपका ये कूपर, एक इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम कूपर है, और कूपर की बुक में थोड़ा क्लू था दैट हेल्प लोकेट द 1857 कलियनवाला मार्टर्स। ठीक है, कलियनवाला एक जगह है और उनके जो शहीद थे उनकी जो दफन जहां उनको किया गया था उसको खोजा गया। वेल बिनिथ द गुरुद्वारा सिंह साहब इन अजनाला। ठीक है, गुरुद्वारा सिंह साहब है अजनाला में, और वहीं पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर में ये हुआ क्या था। इन 2003 हिस्टोरियन सुरेंद्र कोचर फाउंड ए रेफरेंस टू अजनाला इन ए डिस्कार्डेड बुक टाइटल क्राइसिस इन पंजाब। तो सुरेंद्र कोचर थे, एक हिस्टोरियन है, और उन्होंने अचानक एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्राइसिस इन पंजाब। एक डिस्कार्डेड बुक थी और बाय फ्रेडरिक हेनरी कूपर। ठीक है, फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया था, इस मैसेकर के बारे में। और इस मैसेकर रीडिस्कवर जब हुआ, कुचर रिसर्च लेड टू द रिवोल्यूशंस ऑफ अजनाला मैसेकर, ए ग्रीम इंसिडेंट्स हिडन फॉर ओवर 157 इयर्स। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कुआं, और ये कुछ उनके अवशेष हड्डियों के जो उन शहीदों के हैं। कूपर की बुक के रेफरेंस के थ्रू इस कुएं को खोजा गया और इस कुएं के अंदर से उन लोगों की अस्थियां निकाली गई जो वहां पर दफन थे। तो कहानी कुछ यूं है कि लगभग 500 सिपाही जो मियां मीर कैंटोनमेंट जो आज लाहौर में है, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था जब हमारा 1857 की आजादी का लड़ाई लड़ा गया था। तो and according to GND University historian, most of the soldiers were from उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अधिकतर जो सोल्जर्स थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। तो 500 सोल्जर्स में से लगभग मोस्ट ऑफ देम स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड रीच्ड अजनाला। लगभग वो अजनाला रवि नदी को तैर के अजनाला पहुंचे थे, जिसमें से 218 वेयर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। मतलब 218 जो सोल्जर्स थे उसमें से 200 मतलब 500 में से 218 सोल्जर्स को मार दिया गया था, जो ब्रिटिशर्स मार दिए थे उनको। दादिया सोफिया विलेज, मतलब एक जगह है अजनाला के पास ही कुछ, दादिया सोफिया विलेज, और उसमें से 218 सोल्जर्स को तो वहीं मार दिया गया था। बट 282 को पकड़ लिया गया था एंड उसमें से 282 को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। एक बहुत मतलब उस कमरे का अगर डायमेंशन बोला जाए शायद 10 by 10 की थी कुछ डायमेंशंस। उसमें 282 लोगों को भरा गया था। ये कैसे भरा गया था ये अभी भी मतलब राज है। एंड 282 वेयर्स इंसरनेटेड इन ए केज लाइक रूम इन अजनाला जेल। अजनाला जेल के अंदर में डाल दिया गया था, जिसमें से लगभग 282 पेट्रियट्स को मतलब वो लगभग जो बाकी जो बचे हुए थे 282 उनको एक केज में डाला गया था और 282 को बाद में उनको गोली मार दी गई थी। कुछ तो ऐसे सफोकेशन से मर गए थे, बट अधिकतर को गोली मार दिया गया था और उनकी बॉडीज को उस कुएं के अंदर में फेंक दिया गया था। और ऑब्वियस सी बात है उस कुएं को दबा के फिर उसको खत्म कर दिया गया। तो ये पूरा इंसिडेंस ही हिस्ट्री में खत्म हो गई थी। बट फ्रेडरिक कूपर की किताब से उस जगह के बारे में मालूम चला और उसको फिर खोजा गया या डिस्कवर किया गया, और उनसे ये जो हड्डियां आप देख रहे हैं ये उनकी अवशेष हैं। तो इसको उनको फिर से रीडिस्कवर किया गया है और उन सभी लोगों को जो उनका एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिलना चाहिए था, उनके 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 शरीर के संग, उनके अवशेष के संग जो एक इज्जत बरतनी चाहिए थी, वो हम लोग वापस से किए। ये इंसिडेंस आप एक हिस्ट्री में दफन ना रहे और इसको हिस्ट्री में वापस से वही जगह मिले जो बाकी शहीदों को मिला। एक्सकेवेशंस जो रेवोल्यूशंस क्या हुआ था, क्या रिवील किया ये unveiling the remains, the well were excavated in 2014, exposing the skeletal remains of the soldiers. Gruesome discovery during the 1857 Sepoy Mutiny, many Indian soldiers revolted against the Britishers. Around 500 revolted at Miamir cantonment in Lahore. Evading execution, they swam across the river
to reach the town of Ajnala, now in Amritsar district, and of them 218 were killed by the British soldiers at Dadia Sofia village near Ajnala and dumped into a well. The remaining 282 were stuffed in a small room where many died of expirations, and the rest were shot dead and their bodies were thrown into a well, which was later named Kalianwala Khu or Sahidada Khu, मतलब शहीदों का कुआं। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट हुआ, साइंटिफिक वेरिफिकेशन किया गया, उसमें डीएनए बेस्ड एविडेंस कंफर्म दैट द रिमेनिंग बिलोंग्स टू सोल्जर्स ऑफ 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट। Historical importance, the Ajnala massacre add to the narrative of 1857 Indian uprising against the British East India Company's operations। तो इन शहीदों के बारे में भी वही जगह उनको मिलना चाहिए जो बाकी शहीदों को मिला था 1857 की आजादी में। तो दिस इज रिगार्डिंग द अजनाला मैसेकर। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है मैग्नेटार से रिलेटेड। According to new studies, observation in stellar evolutions model of a hot helium-rich Wolf-Rayet star indicate that it will produce a magnetar when it explode as a supernova। ठीक है, तो ये जब एक्सप्लोड करेगा तो मैग्नेटार डेवलप होगा या मैग्नेटार बनेगा। आखिर ये मैग्नेटार है क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला मैग्नेटार है। मैग्नेटार इज एन एक्सोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। इट डिफाइनिंग फीचर्स दैट इट हैज ए अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। The field is about 1000 times stronger than a normal neutron star and about a trillion times stronger than the Earth. Apart from ultra powerful magnetic field, magnetar also released vast amount of energy in the form of flares, X-ray and gamma ray burst, and they are therefore associated with extreme events in the universe, making them perhaps the most bizarre objects in the cosmos next to black holes. The magnetic field of a magnetar may be caused by a neutron star interior thought to be made up of neutrons, quarks, and exotic states of matter such as Bose-Einstein condensate, becoming a superconducting fluid. Thus, when the star rotates, it would behave like a huge dynamo, generating an immense magnetic field. जब ये मूव करता है तो एक immense magnetic field generate करता है। What is supernova? जैसे supernova आप लोग मालूम होगा, supernova is the name given to the cataclysmic explosion of a massive star. They are the largest explosion that take place in space. And after a star can go supernova in one or two ways. Type 1 supernova, star accumulates matter from a nearby neighboring until a runaway nuclear reaction ignites. And type 2 supernova, star runs out of nuclear fuel and collapses under its own gravity. It can emit more energy in a few seconds than our sun will radiate in its lifetime for billions of years. They are also the primary source of heavy elements in the universe. दूसरा, on average and supernova will occur every 50 years in a galaxy the size of the Milky Way। ठीक है, this is regarding the आपका supernova। नेक्स्ट, ये कुछ आप लोग दिख रहा होगा, बर्थ ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार एंड सुपरनोवा रेमिनेंट्स। ये रेड जाइंट, फिर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है इसमें, एंड दिस लेड टू द बर्थ ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार। लास्ट, what is Wolf-Rayet star? These are massive stars that are near the end of their stellar evolutions, and they are typically more than 25 times the mass of the sun and lose their mass at a very high rate। अपना मास धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। And they are a rare sight and are among the most luminous, most massive, and most briefly detectable star known to the scientists। Wolf-Rayet star are hot, लगभग 25 to 50,000 degrees Kelvin। Massive star 20,000 plus solar masses with a high rate of mass loss। Yeah. Getting it? So this is regarding the Wolf-Rayet star। So that's all for today in our daily news analysis। आज के लिए इतना ही। And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, that is Inspiration IS। You can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents। Thanks for watching and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page। Take care।